that we are going to discuss today is elephant. आ जाएं बेटे, आ जाएं। तो इस दफा आपने देखा जो क्वेश्चन आया है, दैट इज सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। एलिफेंट, व्हाट इज सिंबल? सिंबल किसे कहते हैं? एक लफ्ज आप नहीं, सिंबल, आई एम टॉकिंग कि सिंबल, यू यूज अ वर्ड सिंबल, आप लफ्ज अलामत, निशान नहीं, अलामत, निशान नहीं, अलामत, निशान इज एक और चीज है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सिंबल, अलामत। हाँ बिल्कुल, वाइट इज द सिंबल ऑफ, जैसे आप कि वो दैट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, कि वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आ गया था, मतलब लार्जर कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज को बयान कर रही होती है। जैसे सिंपल, ऑक्सीजन, यू यूज ओ। व्हाट इज ओ? ओ क्या है? सिंबल है ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन, एच, हाइड्रोजन, एच। व्हाट इज हाइड्रोजन? ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है H2O, फौरन आपके जेहन में वाटर, सिंबल, अलामत है ना वाटर की, ठीक है। तो इसी तरह सिंबल जो है वो उस चीज को पेश कर रही होती है इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। असल में जो एलिफेंट है यहाँ पर जो यूज किया गया है, ये उस सेंस में थोड़ा सा वो है चेंज, कि आप जैसे इसने कहा था कि आपने क्या कहा था कि व्हाइट इज द सिंबल ऑफ, क्या था, किसने? पीस, अमन की अलामत है ना। तो इस तरह आप वो करते हैं, फौरन टाइगर, आप शेर, सॉरी लाइन कर लें, आप लाइन का लफ्ज यूज करते हैं। व्हाट इज दैट? क्या, किस चीज को? ब्रेवरी। वो शेर है तो व्हाट, मतलब वो जानवर तो नहीं है ना, क्या आप क्या कह रहे हैं कि ही इज ब्रेव? यार वो तो गिदड़ है, हिज जैकल। व्हाट इज मेंट बाय दैट? बुज़दिल है, ठीक है, वो यार लोमड़ी की तरह है। व्हाट? फॉक्स, चालाक, मक्का। तो ये मुख्तलिफ है ना, दीज आर सिंबल्स, दीज आर सिंबल। अच्छा, वैसे एलिफेंट जो है ना, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन, लद्दू जानवर, कि बस काम पे लगाए रखो उसको, काम पे लगाए रखो, काम लिए जाओ, उसे कोई परवाह नहीं। उसके लिए ज़्यादातर लफ्ज़ डंकी, गधा, बोझ डाले जाओ, गधे पे बोझ लादे जाओ, उसको ले जाओ। या आपका ऑक्स, बैल, वो घूम रहा होता है और वो चला रहा है, वो इस्तेमाल होता है। इट्स अ टॉल, ह्यूज, बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ पर एलिफेंट को के इस्तेमाल किया गया जस्ट लाइक अ बीस्ट ऑफ बर्डन, जस्ट लाइक अ बीस्ट ऑफ बर्डन, लद्दू जानवर के उस पर बोझ डाला जाए उसको। क्या है स्टोरी? कि देयर इज अ मैन, एक आदमी है, ही हैज सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। एक शख्स है, उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और वो सब जिम्मेदारियां तंग आ गया है, लेकिन एंड पे फिर कहता है कि नहीं, आई विल कंटिन्यू। उसने अपनी माँ को पैसे, बहुत मेहनत करता है, अपनी माँ को पैसे भेजता है, अपनी माँ को अच्छा नहीं समझता, बट ही इज़ बाउंड, वो मजबूर है अपनी माँ को पैसे भेजने के लिए, ही इज़ बाउंड। एक्स वाइफ, रिकॉर्डिंग, एक्स वाइफ, उसकी एक बीवी है, उसने उसको छोड़ दिया है, एक्स वाइफ, उसने उसको छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन उसको वो पैसे भेज रहा है, उसको वो पैसे भेज रहा है एक्स वाइफ को। बेटी है, उसके 2 बच्चे हैं, उनको पैसे भेज रहा है, ठीक है, उनका खर्च। फिर उसे पता चलता है मेरा भाई जो है
उसके हालात ख़राब हैं, फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड। वो अपने भाई को पैसे भेजता है, उसकी बीवी को। इसके जो जूता है उसके नीचे सुराख हो गया है इस बंदे के, ठीक है, अबाउट जो जिसका जिक्र हो रहा है वो इस प्रोटैगोनिस्ट हीरो। लेकिन क्या है कि वो चेंज नहीं कर सकता कि मैंने इनको पैसे भेजने हैं। उसको बेटा है, उसकी कफालत कर रहा है और उसको उसने भेजना है, उसकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस वो बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। तो फेडअप उसने ब्रेसेस लगवाने हैं, उसने क्लब जाना छोड़ दिया है। आ जाए उसने क्लब जाना छोड़ दिया है, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, दांतों पे ब्रेसेस वो नहीं लगवा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब वो फेडअप हो गया है, तंग आ गया है, तो वो कहता है कि अब मैं किसी का खर्चा नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो वो ख्वाब में देखता है कि उसके फादर इन द गाइज ऑफ एलिफेंट हैं, टॉल ह्यूज, और उसने उनको अपने कंधे पर उठाया हुआ है इसको। तो कहता है कि जब मेरे बाप ने सबका खर्चा उठाया, मुझे पढ़ाया, ये वो, तो मुझे भी सबका खर्चा उठाना चाहिए। तो ये एग्री हो जाता है और फिर के चलो ठीक है, मैं ये काम जो है वो करता हूँ, ठीक है। ये है इसकी स्टोरी। अब डिस्कस करते हैं इसकी समरी। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि ऑल दीज 5, पहली जो मैंने आपको पढ़ाई थी, आप सरदानी वास्टर, क्या था उसमें बताए ना मुझे। सिंपल थी ना, बस ये उसी तरह ही है ना। आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ पर्सन हु हैज सो मैनी डिपेंडेंट्स। नरेटर जो कहानी को बयान कर रहा है, हु इज नरेटर, जो कहानी को बयान कर रहा है। जैसे हमने पहली पढ़ी थी सिग्नल मैन, पढ़ी थी ना, ठीक है, हेलो। तो उसमें कौन थे? 2 कैरेक्टर थे ना, एक सिग्नल मैन था और दूसरा नरेटर था। तो यहाँ पर डिपेंडेंट्स, डिपेंड का क्या, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड डिपेंड, इन्हिसार करना, डिपेंडेंट्स कि बहुत से लोग उस पर इन्हिसार। वो एक ऐसा शख्स है, द नरेटर ऑफ अ स्टोरी इज अ पर्सन हु हैज सो मैनी डिपेंडेंट्स, ठीक है। अब ये कौन कौन से उसके डिपेंडेंट्स हैं? डिपेंडेंट्स, ही हैज अबंडेंट ड्रिंकिंग, ठीक है। अबंडेंट छोड़ देना, मतरूक कर देना, रद्द कर देना। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का लफ्ज जब भी आएगा शराब पीना, ठीक है। अंग्रेज है तो वो उनके तो रूटीन है ना, वो शराब पीते हैं। अब क्या है कि इतने ज़्यादा डिपेंडेंट्स हैं, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट्स हैं कि उसने शराब छोड़ दी है कि जी मेरे शराब पर बहुत ज़्यादा खर्चा यूज़ होगा तो मैं शराब नहीं पीता, ठीक है। ड्रिंकिंग एंड नाउ अर्न फॉर हिज सिबलिंग्स। सिबलिंग्स किसे कहते हैं? बहन भाई, ठीक है। एंड अर्न फॉर हिज सिबलिंग्स, कि अपने सिबलिंग्स जो है उनके लिए वो पैसे कमा रहा है, उनके लिए वो पैसे कमा रहा है। ही इज फेड अप ऑफ अर्निंग फॉर अदर्स। फेड अप, मैं फेड अप हो गया हूं, उकता जाना। फेड अप का मतलब होता है उकता जाना, ठीक है। ही इज फेड अप ऑफ अर्निंग फॉर अदर्स। एक तो आप कमा रहे हैं ना, खुद अपने लिए कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन जब आप कमा के औरों को दे रहे हैं, जब आप कमा कर औरों को दे रहे हैं तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो ये फेड अप हो गया, तंग आ गया है कि जी बस बहुत कमा लिया, अब मैं नहीं देता। ही वांट्स टू गेट अ केयर फ्री लाइफ। केयर फ्री, लापरवाह, आज़ाद। वो चाहता है कि बहुत कमा लिया मैंने, बहुत मेहनत की है, अब मैं एक आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। He has to send money for his ex-wife every month. ex जब भी आता है साबका, ठीक है। एक्स का लफ्ज जब भी आता है
तो क्या हम इस्तेमाल करते हैं? साबका। ठीक है, पहली चीज जो है वो डिपेंडेंट्स। सो मैनी डिपेंडेंट्स, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट्स है। अब पहली क्या है? एक्स वाइफ। साबका बीवी। अब साबका बीवी है, उसको हर महीने पैसे भेजता है। ठीक है, हर महीने उसको पैसे भेजता है। वो तंग आ चुका है कि जी अब मैं मजीद इन्हें पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, ही हैज टू सेंड मनी। अच्छा, हैज टू हैव टू क्या मतलब है? ही हैज टू सेंड मनी, भेजता रहा है नहीं। एक मिनट एग्जैक्टली बेटे, अगर वो जो आप कहते हैं ना भेज चुका है, तो फिर आता हैज सेंट, फिर हम करते हैज सेंट, भेज चुका है। करना ऐसा काम जो मजबूरी के तहत करना पड़े, उसके लिए हम हैज टू और हैव टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ही हैज टू सेंड मनी टू हिज एक्स वाइफ, उसको अपनी साबका बीवी के लिए पैसे भेजने पड़ते हैं, उसको अपनी साबका बीवी के लिए पैसे भेजने पड़ते हैं एवरी मंथ, हर महीने। ही हैज आल्सो टू गिव चेक टू हिज ग्रीडी मदर, और अपनी लालची माँ, उसके लिए जो वो वर्ड यूज करता है ना, वो ग्रीडी, लालची। क्या लफ्ज यूज करता है? ग्रीडी का, कि लालची माँ है, वो हर महीने उससे पैसे मांगती है, तो इसे उसको चेक भेजना पड़ता है। Who lives in कैलिफोर्निया, कहाँ रह रही है? वो कैलिफोर्निया में, इसको चेक भेजना पड़ता है। He sends money to his daughter and her 2 children regularly। अब एक बेटी है, उसके हालात भी खराब हैं। एक बेटी है और उसके हालात भी खराब हैं, उसको भी रकम भेजनी पड़ती है, उसको भी रकम भेजनी पड़ती है अपनी बेटी को, और इसकी बेटी के आगे 2 बच्चे हैं। His college going son is also one of the dependents। अब एक और डिपेंडेंट्स, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। उसका बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज जा रहा है, वो भी उसका डिपेंडेंट्स है, उस पर इन्हिसार करता है। Who receives money for his college expenditures। अब वो भी कहता है एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस, क्या मतलब होता है? अखराजात, कि उसको अपने कॉलेज के अखराजात के लिए उसको रकम की ज़रूरत पड़ती है। He further comes to know that his brother and his wife need money। अब ये तो ठीक है, फिर उसे पता चलता है कि मेरा एक भाई है और उसकी बीवी है, उनके मुआशी हालात भी बहुत ख़राब हैं, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको पैसे की ज़रूरत है एज वेल। सो ही हैज़ टू हेल्प देम एज वेल, सो ही हैज़ टू हेल्प देम एज वेल, कि उसको उनकी भी मदद करनी पड़ती है, उसको उनकी भी मदद करनी पड़ती है। अब ये जो थी, इट वाज अ लिस्ट ऑफ डिपेंडेंट्स, एक्स वाइफ, मदर, बेटी, डॉटर एंड 2 चिल्ड्रन, सन कॉलेज के अखराजात के लिए, ब्रदर एंड वाइफ, ये डिपेंडेंट्स हैं। ठीक है, अब उसकी क्या कंडीशन है? 2, द नरेटर हेल्प सो मैनी सिबलिंग्स, कि वो इतने ज़्यादा सिबलिंग्स की मदद करता है। हिज ओन कंडीशन, या तो हो ना कि आप खुद बड़े फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, अब उसकी अपनी कंडीशन भी सही नहीं है, मुआशी तौर पे बस जो थोड़ा बहुत कमाया उन्हें भेज दिया, कुछ वो अपना गुजारा कर रहा है, इज़ नॉट आइडियल। ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एंटर, एक तो उसने शुरू में ही जिक्र आया था कि उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी है, और क्या है एंटरटेनमेंट, या आप मूवी देख रहे हैं, आप होटलिंग कर रहे हैं, ये वो,
उसने वो भी छोड़ दिया है। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ लाइक वॉचिंग मूवीज। एंटरटेनमेंट होती है ना, आप मूवी देखने चले गए ये वो कहीं, तो अब वो उससे भी महरूम हो गया है। ही हैज़ टू वियर अ शो विच हैज़ अ होल इन इट। ही हैज़ टू वियर अ शू, ठीक है, कि अब वो जूता पहन रहा है कि जिस जूते के अंदर एक सुराख है, जूते के अंदर सुराख है और वो जूता पहन रहा है। हिज टीथ आल्सो नीड टू बी फिक्स्ड। दांत जो है, ये ब्रेसेस जो लगते हैं फिक्स, कि उसके दांतों को फिक्स होने की ज़रूरत है। बट एज हिज ऑल मनी गोज टू द डिपेंडेंट्स, क्या होता है, उसकी सारी रकम कहाँ जा रही है, डिपेंडेंट्स को। देयर रिमेन्स नथिंग टू स्पेंड ऑन हिमसेल्फ, पीछे बचा ही कुछ नहीं, पीछे बचा ही कुछ नहीं कि जो वो अपने आप पर खर्च कर सके, पीछे कुछ नहीं बचा जो वो अपने आप पर खर्च कर सके। अब ये उसकी कंडीशन है। पहले हमने सिबलिंग्स का पढ़ा, उसके जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं ये। द आयरनी ऑफ द फैक्ट इज दैट दो ही कंसिडर्स हिज मदर एंड एक्स वाइफ ग्रीडी, द आयरनी ऑफ द फैक्ट, ज्यादातर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है द आयरनी ऑफ द फेट, या फैक्ट के बजाय आप फेट अगर करेंगे, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी, लेकिन यहाँ वो हकीकत की सितम, फैक्ट हकीकत को कहते हैं ना, आयरनी, आयरनी सितम ज़रीफ़ी को कहते हैं, IRONY। यहाँ पर फैक्ट है, आप यहाँ पर फेट भी लिख सकते हैं कि वो अपनी माँ को भी लालची, आप एक शख्स को बुरा समझते हैं, आप एक शख्स को बुरा समझते हैं, आप कहते हैं ये बुरा है, लेकिन मजबूर हैं, लेकिन आप क्या हैं, मजबूर हैं उनकी मदद करने के लिए। दो ही कंसिडर्स हिज मदर एंड एक्स वाइफ ग्रीडी, ही स्टिल सेंड्स देम मनी, फिर भी क्या है कि वो उनको रकम भेजता है, फिर भी वो उनको रकम भेजता है। ही डज ऑल आउट ऑफ सिंपैथी, और वो ये सब कैसे करता है, हमदर्दी की वजह से। और ये सब वो किस लिए कर रहा है कि हमदर्दी, बुरा समझ रहा है लेकिन चलो माँ के साथ हमदर्दी, एक्स वाइफ के साथ हमदर्दी। ही गिव्स हिज ब्रदर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, ठीक है, $1000, कि भाई को, उसके पास कोई बेकार है, कोई कारोबार नहीं है, तो ये उसको रकम देता है, ठीक है। ही थिंक्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु इज देयर टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, और क्या है कि वो अपने आप को एक जिम्मेदार शख्स समझता है, उसका ख्याल है कि मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मैंने ये सारी जिम्मेदारियाँ मैंने ही उठानी हैं, ये सारी जिम्मेदारियाँ मैंने ही उठानी हैं। ही सीज, अच्छा यहाँ तक तो एक पार्ट, इसका एक पार्ट ख़त्म हो गया, कोई उसमें मखल मुश्किल चीज़ ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अभी तक देयर इज़ नो एलिफेंट, कोई हाथी का जिक्र नहीं आया, बिल्कुल सिंपल जा रही है, ये जिम्मेदारियाँ, फेडअप है, लेकिन कहता है जी मैंने ही ये करने हैं, ठीक है। ही सीज ड्रीम दैट हिज सन इज हिट बाय अ कार, ये एक छोटा सा एक इंसिडेंट है एलिफेंट, कि उस ख्वाब में देखता है कि उसके बेटे का कार से एक्सीडेंट हो गया, एक कार टकराई है। एट दिस ही फील्स हिमसेल्फ गिल्टी, वो अपने आप को कसूरवार, कि ये मैं कसूर, ख्वाब में देख रहा है, नॉट फैक्ट, एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है, गिल्टी। ही फर्दर रिग्रेट्स ऑन इट, वो इस पर पछताता है। ही विशेज टू सी हिज सन हैप्पी, अब हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा खुशी की ज़िंदगी गुजारे। ही वांट्स हिम टू गो टू यूरोप आफ्टर कंप्लीट, वो चाहता है कि मेरा बेटा अपनी तालीम मुकम्मल करके यूरोप चला जाए। He dreams that someone has given alcohol to his son, ठीक है, कि वो, ठीक है, ये उसमें देख रहा है, हकीकत में नहीं, कि किसी ने उसके बेटे को शराब, अल्कोहल शराब पिला दी है। He is much grieved over it, but the most important scene he sees in his dream, ठीक है, अब ख्वाब ही देख रहा है, जो सबसे, अब देखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, अब जो हम पढ़ने लगे हैं, पहले तो वो जिम्मेदारियां,
जो सबसे अहम चीज़ वो अपने ख्वाब में देखता है इज़ दैट हिज फादर इज़ एन एलिफेंट एंड ही राइड्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, कि उसका बाप एक हाथी बना हुआ है और वो अपने बाप के कंधों पर सवार है। उसका बाप एक हाथी बना हुआ है और वो उसके कंधों पर सवार है। द ड्रीम गिव्स हिम अ मैसेज टू कंटिन्यू व्हाट ही इज गोइंग इन हिज रियल लाइफ। ये ख्वाब दरअसल एक पैगाम है उसके लिए कि बेटे तुम जो कर रहे हो, मैंने भी इसी तरह मेहनत की, तुम जो कर रहे हो इसको जारी रखो। इट मीन्स दैट हिज फादर इज विद हिम, कि वो कहता है कि इसका मतलब बाप मेरे साथ है। एंड ही नीड्स नॉट वरी, नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही शुड कीप ऑन हिज स्ट्रगल, बाप कह रहा है अपनी कोशिश जारी रखो। इन अ वे ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ हेल्पिंग अदर्स, कि वो क्या किरदार अदा कर रहा है, दूसरों की मदद का। दैट हिज फादर हैज़ ऑलरेडी प्लेड, और ये किरदार पहले भी कोई अदा कर चुका है। कौन अदा कर चुका है? उसका बाप अदा कर चुका है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी चेंजेस हिज माइंड। अब क्या है? अब एलिफेंट का आपको पता चल गया। अब क्या है? द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी का नरेटर जो है, ही चेंजेस हिज माइंड, वो अपना जहन तब्दील कर लेता है। एंड डिसाइड्स टू कंटिन्यू, वो डिसाइड कर रहा है कि जी छोड़ो मैं इनकी मदद नहीं करता, लेकिन जो ही ख्वाब देखता है, व्हाट हैपन्स, ही चेंजेस हिज माइंड एंड, ठीक है, डिसाइड्स टू कंटिन्यू हेल्पिंग हिज फैमिली। ही नोज दैट हिज फ्रेंड्स जॉर्ज कार इज स्टिल अनपेड, ठीक है। फिर वो और थोड़ा सा देखता है कि मेरा दोस्त जॉर्ज है, उसकी गाड़ी जो है उसकी किस्तें अभी पूरी नहीं हुई, अनपेड, उसने नहीं दी। एंड द सर्कमस्टांसेस आर सेम लाइक हिम, और उसके हालात भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। इन द एंड ही इज़ रेडी टू प्ले हिज रोल विलिंगली, और आखिर में वो तैयार हो जाता है कि खुशी से मेरा जो किरदार है मैं यही अदा करता हूँ। ठीक है जी। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो तो वैसे ही आप देखते हैं ना कि आप मुश्किल में, ये भी मुश्किल में है, डिपेंडेंट नहीं, उसकी मदद नहीं की, मदद में वही है इसके, ठीक है। अब बेटे इसका जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फ्यू थीम्स यू फाइंड इन द शॉर्ट स्टोरी एलिफेंट, कि इसमें थीम क्या है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। ट्रेस द अंडरटोन ऑफ फ्रीडम, कि ये मेन वही चल रहा है। द एंड ऑफ द स्टोरी द एलिफेंट इज आयरॉनिकल, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सिंबॉलिक, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो अब आया हुआ है इसमें, व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एलिफेंट, कि इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमने पढ़ी है उसमें कोई चीज़, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको कोई चीज़ समझाऊं, उसमें तो कोई समझाने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है, इन द स्टोरी द एलिफेंट, मिल गया आपको सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। द एलिफेंट, वी कम अक्रॉस एलिफेंट इन द ड्रीम ऑफ द नरेटर। अब आपको वेयर डू यू फाइंड, देखें सिंबल मैंने आपको बताया ना, सिंबॉलिक अलामती अहमियत क्या है। अब हाथी आपको क्या किया, वैसे आपको नजर आ रहा है, नो। वेयर डू यू सी द एलिफेंट, इन द ड्रीम ऑफ द नरेटर। आपको हाथी कहां नजर आ रहा है, ड्रीम ऑफ द नरेटर, ठीक है। आपने नहीं, वो नरेटर बता रहा है कि मैंने वो देखा, ठीक है। ड्रीम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी हैज, ही सीज दैट हिज फादर इज एन एलिफेंट। अब वो बाप को क्या एक एलिफेंट के रूप में देख रहा है, ठीक है। एंड ही इज राइडिंग हिम, और सब देख नहीं रहा, हाथी पे आप सवारी करते हैं ना, तो वो हाथी पर सवारी कर रहा है। वी नो एन एलिफेंट इज प्रोडोगियस एनिमल। अब हाथी जब भी आएगा तो क्या किस चीज़ की अलामत है, बहुत। प्रोडोगियस का मतलब ह्यूज, वेरी टॉल, बहुत बड़ा, प्रोडोगियस ह्यूज, वेरी लार्ज, ठीक है।
इन दिस स्टोरी द वर्ड एलिफेंट इज यूज सिम्बॉलिकली। अब यहाँ पर हाथी, एक इंसान हाथी बना हुआ है कि सिंबल है ना, एक आदमी को शेर दिखाया जाए तो क्या सिंबल है? बहादुर है, ठीक है, सिंबॉलिकली। ऑथर्स फादर हैज सपोर्टेड अ लार्ज फैमिली, कि यही हुआ कि ऑथर का जो बाप था, ऑथर का जो बाप था उसने एक बहुत बड़ी फैमिली को सपोर्ट किया व्हेन ही अलाइव, जब वो जिंदा था, मर गया अब तो वो, ठीक है। इट वाज अ हरकोलिन टास्क, ये ईडियम है हरकोलिन टास्क। अब आप खुद अपने लिए कमा रहे हैं, चलो बच्चे हैं उनके लिए, फिर क्या है कि जी माँ के लिए, भाई के लिए, भाई की बीवी के लिए, तो ये एक मुश्किल काम है। टू सपोर्ट सच अ लार्ज फैमिली ऑफ आइडलर्स, सारे निकम्मे इकट्ठे हुए हैं, उनको वो कमा रहे हैं। ओनली अ पर्सन हैविंग पावर एंड बॉडी लाइक एन एलिफेंट कैन सपोर्ट सच अ फैमिली, सिर्फ एक आदमी जिसका जिस्म, जी बेटे बिल्कुल कोई मसला नहीं, जिसका हाथी की तरह जिस्म हो और वो हो तो वो सपोर्ट कर सकता है, पावर हो उसकी, सच अ फैमिली। एन एलिफेंट लाइक पर्सन कैन डू सो मच हार्ड वर्क, कि वो इतना हार्ड वर्क करता है फॉर सच अ फैमिली। सो द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी वर्क्स हार्ड, इस स्टोरी का जो प्रोटैगोनिस्ट है वो मेहनत करता है, एंड सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट हीरो को कहते हैं, ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट हीरो को, वो आप नरेटर कर लें, प्रोटैगोनिस्ट हीरो, हीरो जो है, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेटिव्स, उसके बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं। द राइटर ऑफ द स्टोरी फोकसेस ऑन लिटरल मीनिंग ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है, कि उसके जो लिटरल मीनिंग है ना, ठीक है, उस पर फोकस करता है। एलिफेंट्स आर एनिमल्स दैट रिलाई ऑन देयर ओन फैमिली, ठीक है, लिंक्स, कि हाथी जो है वो अपने फैमिली लिंक्स पे हमेशा इकट्ठे होंगे, आपको जब देखें उनका एक सरदार आगे होता है, बाकी सब पीछे, हमेशा आपको अलग नज़र नहीं आएंगे। शेर अलग नज़र आएंगे, मुख्तलिफ हो, हाथी हमेशा आपको रेवट की सूरत में नज़र आएंगे। दे चूज अ लीडर हु लीड्स द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फिर वो क्या करते हैं कि वो एक लीडर चुन लेते हैं, वो एक लीडर चुन लेते हैं जो कि अदर मेंबर ऑफ फैमिली जो है उनकी मदद करता है। द लीडर इज ऑफन अ मदर एलिफेंट, और आमतौर पे आपने देखा होगा कि वो मदर होती है, मादा होती है, नर नहीं होता जो उनका लीडर होता है। शी लीड्स हर्ड ऑफ एलिफेंट। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड हर्ड? HERD, ग्रुप, ठीक है, रेवड़, आमतौर पे ये ग्रुप के बजाय रेवड़ के लिए इस्तेमाल होता है। इन द सेम वे द नरेटर इज एन एलिफेंट एंड हर्ड ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, और वो जो है वो एक एलिफेंट है, हर्ड ऑफ फैमिली, सीज टू लीड देम इन एनी वे, ही अज्यूम्स दैट ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ, ठीक है, मार्टियर्स, कि वो क्या रोल अदा कर रहा है, एक लीडर का, लीडर। द लीडर ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट, दे ऑल नीड हिज हेल्प टू सर्वाइव, सबको जरूरत है कि वो सर्वाइव करे। दे ऑल आर डिपेंडेंट, वो सब उस पर इन्हिसार कर रहे हैं, लाइक एलिफेंट। नरेटर ब्रदर नीड $500, ठीक है, उसको $500 की जरूरत है। ही इज अनअवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ हिज ब्रदर, वो भाई की मुश्किलात से आगाह नहीं है। ही कंटिन्यूज टू आस्क फॉर मनी थ्रू आउट द होल लाइफ, कि उसको कंटिन्यूज टू आस्क फॉर, मुसलसल अब वो अपने भाई से पैसे मांगेगा, ठीक है। एज द एलिफेंट सेक्रीफाइस फॉर हिज फैमिली, एलिफेंट जो है वो अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। सो डज द नरेटर, ही इवन हिमसेल्फ लिव्स अ लाइफ ऑफ मिजरी, अब खुद कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, खुद भी बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहा है। सबमिट्स मनी टू हिज फैमिली रेगुलरली, मुसलसल अपनी फैमिली को रकम देता है। फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली ही डिसाइड्स टू लिव डिफ़िकल्ट लाइफ वंस अगेन, वो फैसला करता है ये मुश्किल ज़िंदगी एक दफ़ा फिर मैं गुजारूंगा। सो वी सी दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ सूटेबल, बस हम देखते हैं कि कहानी का टाइटल मुनासिब है टू द कैरेक्टर्स एज वेल एज कंडीशंस। एक ये भी आता है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी,
हालात और उसके लिए। इज इट क्लियर? है? हाँ, लीडर, लीडर। क्यों बेटे, क्लियर है?